नमस्कार जी, आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है संदीप नैन, गांव मंदेड़ी, ब्लॉक इस्माइलाबाद और हल्का है शाहबाद, जिला कुचामन से। जिस तरह से हर व्यक्ति का सपना है कि गांव का सरपंच बने और गांव का जो विकास है वो करवाए, आज हम संदीप नैन से जानेंगे कि गांव का जो विकास है वो कैसे करवाएंगे और किस तरह से विकास कराने की गांव में सोच कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे चैनल वासियों को और गांव वासियों को, और इसके साथ साथ मैं सभी को दिवाली और न्यू ईयर की बधाई देना चाहता हूं। हमारा काम है सरपंची का इलेक्शन, जो हम अपने गांव की तरफ से लड़ रहे हैं। हम अपने गांव की पूरी सपोर्ट के साथ ही हमने। तो आप बताएं कि आपने जो सरपंच पद के लिए गांव में तैयारी की है, क्या सोचकर की है और प्रेरणा है जो ये छोटी सी आपको कहाँ से मिली है? देखो, सबसे पहले ये जो सरपंच का इलेक्शन लड़ने का मेन हमारा काम जो है भी लोग गांव वालों की सेवा करना जी, और जो गांव वालों को जिस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उनको सॉर्ट आउट करना जी, उनको सोल्व करना। जैसे कई हमारे गांव के अंदर मुद्दे हैं, जैसे वाटर सप्लाई का मुद्दा हो गया, बीपीएल कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, विधवा और हैंडीकैप को भी पेंशन ना मिलना, उनको पेंशन की दुआना। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे स्ट्रीट का मुद्दा हो गया, गलियों का मुद्दा हो गया, नालियों का मुद्दा हो गया, और पानी की सप्लाई जो गंदा पानी है उसकी मरम्मत का काम पेंडिंग है। इन काम को करना, और साथ ही साथ हमारे गांव के अंदर बहुत और कमियां हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं है, और सिक्योरिटी के पर्पज से हम देखें तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है भी। लाइक जैसे हमने देखा है पिछले 10 साल के अंदर बहुत सी हमारे गांव में चोरियां हुई हैं, जैसे पशुओं की चोरी होगी या ट्यूबवेल पे किसी तरह की चोरी होगी। जैसे ट्यूबवेल की जो लाइट होती है या मोटर होती है उतार के ले जाते हैं, क्योंकि ये नहीं पता लगता था अभी गांव में कौन एंटर कर रहा है और कौन एग्जिट कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर सिक्योरिटी फैसिलिटी होगी, सिक्योरिटी फैसिलिटी से हम ये चेक कर सकते हैं अभी कौन हमारे गांव में एंटर किए गए, चोरी भी कम होगी। हाँ जी, चोरी भी कम होगी। उसके साथ साथ हर एक बंदा अपने आप को सेफ फील करेगा। तो जो सरपंच रहे हैं पहले, ग्राम पंचायतें रही हैं, क्या उन्होंने कार्य कराने की नहीं सोची जो आप सोच रहे थे? इतनी बड़ी बात। देखो, मेरे जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल से ही अपने गांव में पिछले 10 साल से हूँ। मैंने 5 साल अपने ऑस्ट्रेलिया में लगाए हैं, तो मैंने 10 साल में इस तरह की कोई सुविधा नहीं देखी है भी जो हमारे गांव वासियों को इस तरह की सुविधाएं मिली हों। क्योंकि मैंने देखा है, मैं डेली गांव में राउंड करता हूं, सुबह और शाम को देखता हूं। वहाँ पे बहुत से मुद्दे हैं। मेन तो इवनिंग में यही मुद्दा रहता है लाइटिंग का, लाइट का स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ पे। दूसरा मुद्दा देखते हैं, वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है, गांव की वाटर सप्लाई हो रही है, वहाँ पे लीकेज हो रही है, और कई गांव वासियों से कंप्लेंट भी आई है। जो वाटर सप्लाई का टैंक है उसमें से जो हमारे गांव का तलो से लीकेज होती है पानी, और वो गंदा पानी वो गांव में सप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज मैंने एक नोट की है भी, जो मेन है लाइक देखा है हमने गांव में बहुत से लोग बीमार रहते हैं। उसका मेन काम क्या है? गंदा पानी पीने की वजह। और ना हमारे गांव में कोई एरो सिस्टम है भी, किसी तरह का भी कोई एरो। गलियों की और नालियों की ये स्थिति कैसे है गांव? देखो, आप मेरे गांव में जाके देख सकते हो, आपको खुद अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा भी वहाँ की गलियाँ और जो स्ट्रीट है वो कैसे हैं। यानी कि जो गलियाँ हैं कुछ कहीं पे तो अबड़ दबड़ है, ऊपर नीचे है, ये है, उनका कोई लेवल नहीं है। और गलियां ऊंची उठने की वजह से जो लाइक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनको जगह में प्रॉब्लम है, उनकी जगह डाउन में चली गई हैं, जो उनके निवास स्थान है वो डाउन में चले गए हैं, और गलियां ऊपर हैं। जो गलियों का जितना भी पानी होता है, क्रॉसिंग होती है, सब घर में जाती है। कितनी चौपाल है आपके गांव में? हमारे गांव में कोई चौपाल नहीं है। तो फिर मैनेज कैसे करते हैं लोग? किसी का शादी हो, कोई फंक्शन हो, वो अपने बेस पे ही करते हैं, यानी कि कहीं से किसी से भी हेल्प लेके या कहीं देख के भी यहाँ पे जो है एरिया खाली पड़ा है तो वहाँ पे जाके वो अपना चौपाल के हिसाब से वो करते हैं। तो सरकार की तरफ जो स्कीम आती है, क्या उन ग्रामीणों को पता होता है वो सरकार का जो फायदा है लाभ ले सकते हैं? नहीं, देखो, गांव वासियों को कुछ नहीं पता लग रहा है अभी क्या हो रहा है, किस तरह की स्कीमें आ रही हैं गांव में। जैसे हमारे गांव में लेडीज हैं, लेडीज को ये नहीं पता भी लेडीज गांव में सिलाई सेंटर भी आ रहे हैं, सिलाई सेंटर ओपन भी कर सकते हैं। या जैसे गाँव वासियों को ये नहीं पता है अभी पशुपालन लोन मिल रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। लघु उद्योग ले सकते हैं, लघु उद्योग की उनको ये नहीं पता है, क्योंकि ये सारा काम सरपंच का होता है। सरपंच को ये बताना पड़ता है भी ये फैसिलिटी हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हो और इनका लाभ उठा सकते हो। तो अब आप नया निर्माण गांव का किस तरह से करना चाहते हैं? कौन कौन सुविधाएं देना चाहते हैं? देखो, हमारा मेन मकसद है गाँव वालों की सेवा करना। हम हर तरह की गांव वालों को सेवा देना चाहते हैं, जो उनकी क्योंकि हमने नोट आउट है अभी क्या क्या हम प्रॉब्लम गांव वाले ले रहे हैं, क्या क्या उनको फेस हो रही है, तो हम वो सारी की सारी प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट करेंगे और उनका साथ देंगे हर चीज़ में।
जी। मेरी तरफ से एक ही उम्मीद है, आप युवा सरपंच को चुनो, पढ़ा लिखा चुनो, जो पढ़ा लिखा युवा सरपंच हो। और दूसरी चीज़ एक ये है भी, उसको किसी टाइप का कोई प्रेशर ना हो किसी तरह का, और कोई यानी कि हर एक बंदे डेरे का कितने हैं जो गांव से हटके कुछ लोग बसे हैं डेरे में? हमारे गांव के बाहर 15 से 20 डेरे हैं। उनके पास, गांव के पास उनके ना तो कोई वाटर सप्लाई है और ना ही लाइट सप्लाई है। उनके पास टाइम टू टाइम लाइट आती है, लाइक दिन में 3 से 4 घंटे दिन में आ गई, और रात को 3 से 4 घंटे। रास्ते कितने हैं जाने के लिए? जाने के लिए उसके पास 4-5 रास्ते हैं, और वो कोई भी रास्ता पक्का नहीं है इस टाइम पे। अब आती है बात शमशान घाट की। हाँ जी। सरकार ने काफी ध्यान दिया सड़क द्वार हाँ की जी। तरफ। कितने शमशान घाट हैं और उनकी हालत कैसी है? शमशान घाट की हालात तो आप भी देख सकते हो, हमारे गांव में विजिट करके वहाँ पे सारी देख सकते हो। वहाँ पे वो खस्ता हालात है, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ता है वो नहीं पक्का है, और जो बाउंड्री है और जो वहाँ पे है घास उगा हुआ है। कोई वहाँ पे यानी कि जैसे वहाँ पे शमशान घाट में लोग जाते हैं, किसी तरह की वहाँ पे वाटर की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके साथ साथ वहाँ पे कोई बैठने की सीटिंग नहीं है, जो बुजुर्ग लोग हैं भी वो वहाँ पे बैठ सकें किसी तरह के, यानी कि चेयर वगैरह या ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। और जो वहाँ पे है शमशान घाट में कोई कवरिंग नहीं है, कोई शेड नहीं है भी, जैसे लाइक बरसात के मौसम में कोई बंदा वहाँ पे खड़ के संस्कार कर सके। जी, जी। ऐसी कोई किसी तरह की तो फैसिलिटी पानी, गांव का जो गंदा पानी है जोड़ का निकासी कहाँ पे है? पानी जाने का रास्ता उसकी कोई निकासी नहीं है। वो ओवर हो यानी कि वो तालाब से ओवर होके वो जो वाटर सप्लाई का टंक है उसी की तरफ जा रहा है, और उसी में लीकेज हो रहा है जी। उसकी कोई सप्लाई नहीं हो रही है। जी। जब गांव में शुरुआत करते हैं तो गांव में सबसे बड़ा वेलकम गेट होता है, दूसरा होता है गौरव मान सम्मान गौरव पट। वो बने हुए हैं और क्या देखो, कैसी है? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है बनी हुई, ना तो हमारा कोई वेलकम गेट बना हुआ है और ना ही गौरव पट है जो कंप्लीट है। सबके सब पेंडिंग पड़े हैं। जो हर एक गांव में आप देखोगे वेलकम गेट भी हैं, और आप शमशान घाट पे भी देखोगे वहाँ पे भी हर एक यानी कि वो गेट बने हुए हैं। एक हमारा ही गांव ऐसा है जिसमें इस तरह की कोई भी फैसिलिटी तो कमी रह चुकी है जो आपने बताया, वो कमी कैसे पूरी हुई? सबसे पहले मेन मुद्दा मेरा यही है, जो कमी हमारे गांव के अंदर है वो हमारे पे नोट आउट है। सबसे पहले हमारा काम यही होगा उन कमियों को पूरा करना। हमारा किसी तरह का कोई भी मतभेद वाला काम नहीं होगा, और हमारे के अंदर कोई ऐसा नहीं है भी हम कोई करप्शन के बेस पे या किसी बेस पे कोई कार्य कर रहे हैं। हमारा जो मेन मोटिव है लोगों की सेवा करना। गाँव वासियों को, बुजुर्गों को, बहनों भाइयों को और चाचे ताऊओं को, सबको मैं ये पूरा अपने कॉन्फिडेंस के साथ इनको विश्वास दिलाता हूँ। उनकी सारी जो को प्रॉब्लमें होंगी, कोई भी किसी तरह की वो फेस करते होंगे, कोई भी दिक्कत होगी, मैं उसको उन सबको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सबकी सारी प्रॉब्लमें पूरी करूँगा।